गुड मॉर्निंग डियर। आज का हमारा ये सेशन रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। और इसमें आज हम सीखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूले को हम किस प्रकार अप्लाई करते हैं, किस किस कंडीशंस में दे रखा हो तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिस्टेंस फॉर्मूले का जो फॉर्मूला है कैसे निकलता है वो सीखा था। तो आज अप्लाई करना सीखेंगे एक्सरसाइज 7.1 में। अब जैसे पहले कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। ये पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट है हमारे पास। पॉइंट है आपके कहीं ये प्लेन में होंगे तो इन प्लेन में दोनों पॉइंट के बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना, डिस्टेंस फाइंड आउट करना। जैसे ये पहला है, हम मान लेते हैं पहला पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 3 है, एंड सेकंड पॉइंट को हम बी मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 1। दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम लिखेंगे आपका ए बी डिस्टेंस क्या होगा। पहले तो आप जर्नल फॉर्मूला लिखेंगे कि क्या होता है आपका x2 माइनस x1 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और सारे का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो ए बी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस x1। अब x1 और x2 क्या है आपका जो पॉइंट है ए और बी, जो पहले आपके कोऑर्डिनेट है वो दोनों में x के कोऑर्डिनेट होंगे। ये भी आपका x का कोऑर्डिनेट है, ये भी आपका x का कोऑर्डिनेट है, एब्सिसा जिसे आप कह सकते हैं। और सेकंड आपके y के कोऑर्डिनेट होंगे जिन्हें हम क्या कह सकते हैं ऑर्डिनेट कह सकते हैं। तो x वालों में से x वाले सब्ट्रैक्ट होंगे यानी x2 माइनस x1 4 माइनस 2 और ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y2 1 है और माइनस y1 3 और ऊपर आप क्या करेंगे स्क्वायर। और नेक्स्ट स्टेप में इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है हमें। क्या बनेगा 4 माइनस 2 2 और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा प्लस ये होगा 1 माइनस 3 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस 2 और माइनस 2 की मल्टीप्लाई आप कह पाएंगे 4 ही होगी और ये क्या होगा आपका स्क्वायर रूट 8। और स्क्वायर रूट 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 रूट 2 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं हम 2 रूट 2। क्यों? क्योंकि जैसे आपका स्क्वायर रूट 8 है 4 इंटू 2 लिख सकते हो आप। 4 इंटू 2 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है आपका 2 होता है तो 2 स्क्वायर रूट हो जाएगा और 2 आपका स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा तो 2 रूट 2 आप इसको लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंटों के बीच कितने यूनिट का डिस्टेंस होगा 2 रूट 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा। थर्ड पार्ट है आपका जैसे एक ए है, ए के कोऑर्डिनेट ए और बी हैं एंड बी के कोऑर्डिनेट क्या है माइनस ए और माइनस बी। हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच का भी डिस्टेंस निकालना है तो हम लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला और ये लिखेंगे स्टैंडर्ड रिजल्ट। उसके बाद ए बी हम लिखेंगे और क्या बनेगा x2 ये आपका x2 माइनस ए माइनस करके x1 x1 क्या है a है तो ऐसा लिख देंगे प्लस y2 y2 हमारा क्या है माइनस बी माइनस y1 आपका b है ये होगा। नेक्स्ट टाइम में यदि आप देखें तो माइनस ए और माइनस के 2a हो जाएंगे और ऊपर स्क्वायर है आगे प्लस है माइनस बी और माइनस के 2b हो जाएंगे और ऊपर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब यदि हम इसका स्क्वायर करें माइनस 2a का स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर आपको पता है प्लस 2 का स्क्वायर 4 और a स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा लिख सकते हैं 4 दोनों में कॉमन है तो आप कॉमन ले सकते हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको ऐसा लिख सकते हो स्क्वायर रूट 4 मल्टीप्लाई में स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यदि आपकी कोई दो संख्याएं मल्टीप्लाई में है a और b और ऊपर सारे के स्क्वायर रूट है देन आप स्क्वायर रूट को अलग अलग कर सकते हो। पहली संख्या का भी स्क्वायर रूट कर सकते हो, मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या का भी स्क्वायर रूट कर सकते हो। यदि मल्टीप्लाई में है तो हम अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ 4 और ये सारी एक संख्या है, ये दोनों संख्याएं मल्टीप्लाई में तो हमने दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग कर दिया। और नेक्स्ट टाइम में 4 का स्क्वायर रूट तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, कई बच्चे हम ऐसा लिख देते हैं
कि जैसे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो आप उसको ए प्लस बी लिख सकते हैं, लिख देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि प्लस है, जैसे कोई दो संख्या है ए प्लस बी, वहां का जो स्क्वायर है आप स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी नहीं लिख सकते। अगर ऐसा लिख सकते थे इसको तो फिर ये हो जाता है ऐसा, क्योंकि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए हो जाता प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाता बी, बट हम इनको ऐसा नहीं लिख सकते। दूसरा, अगर ये ऐसे होता ए प्लस बी सारे का स्क्वायर होता और ऊपर क्या होता, स्क्वायर रूट होता कंप्लीट का स्क्वायर, कंप्लीट के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है, देन आप ए प्लस बी इसको क्या कर सकते थे, लिख सकते थे, बट अब नहीं लिख सकते, अब यही रहेगा। तो इतने यूनिट आप कह सकते हैं इसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यूनिट मींस आपका यूनिट आपकी सेंटीमीटर में भी हो सकती है, मीटर में भी हो सकती है, किलोमीटर में भी हो सकती है, किसी भी माप में आपकी यूनिट हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है कि आपको ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम एक पॉइंट को क्या मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, ए मान लिया, और एक पॉइंट को हम बी मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट 36 और 15 है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस तो निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, ए बी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। और ये फॉर्मूला अगर हम अब अप्लाई करें तो a और b के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 36 माइनस 0 स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। और वैसे भी ओरिजिन से हमने बताया था कि सीधा हम किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि तो ओरिजिन ही है ना, ये कोई पॉइंट है तो ये x और y है, फिर ये क्या है आपका x और y। और यदि कोई पॉइंट x और y है और ओरिजिन से हमने उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सीधा होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे हम, 36 में से 0 घटाएंगे, और आपको पता है 36 में से यदि आप 0 घटाएंगे तो 36 ही बचेगा। ऊपर स्क्वायर है तो 36 का स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, 36 का स्क्वायर होगा 1296 प्लस ये 15 होगा, और 15 का स्क्वायर क्या होगा 255 225। और यदि आप दोनों को ऐड करें हम तो क्या बनेगा 1521। अब ए बी जो दो डिस्टेंस है वो 1521 का क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट हमें निकालना आता है, निकाल लेते हैं। किस प्रकार निकालते हैं, पीछे से पेयर बनाते हैं हम, किसी संख्या का जो कंप्लीट स्क्वायर है उसका सीधा पीछे से पेयर बनाते हैं। वैसे भी पीछे से ही पेयर बनाते हैं, और पॉइंट लगने के बाद पेयर फिर आगे से बनते हैं, अदरवाइज आपके पेयर पीछे से बनते हैं। चलाना कैसे होता है, करना कैसे होता है कि जैसे आप 2 पे चलाएंगे तो 2 2 जा पे जाएगा, 4 पे चलाएंगे तो 4 4 जा पे जाएगा। तो यहाँ यदि हम देखें 4 4 जा 16 होते हैं, ये 15 है, ज्यादा हो जाएंगे तो इसका मतलब 3 जा पे जाएगा, 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9, या आप ऐसा कह सकते हैं 3 3 9 होते हैं। अब 15 में से 9 घटाएंगे 6 बचेगा, और पेयर उतरता है, फिर इसमें क्या उतरता है पेयर। यहाँ क्या लिखते हैं, जो ऊपर आता है उसका डबल करके लिखते हैं आप 6। अब कैसे चलाना होता है, जैसे यहाँ 1 पे चलाएंगे तो 1 यहाँ लिखेंगे और 1 से ही सारे की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पे जाएगा तो 2 यहाँ लिखेंगे और 2 पर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हम देखें तो ये 9 पे जाएगा, और 9 से यदि इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 621 ही होगी। तो आप कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट 39 यूनिट हो जाएगा। कितने यूनिट हो जाएगा, 39 यूनिट। तो आप कह सकते हैं कि ये पॉइंट और जो ये पॉइंट है दोनों के बीच का डिस्टेंस 39 यूनिट है। बट अब ये आगे ऐसा कहता है कि कोई दो शहर हैं ए और बी, ए शहर इस पोजीशन पर है, इस लोकेशन पर है, जैसे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, तो ये ए शहर की पोजीशन है, यहां पर आपका शहर ए है 0 0 पर, और दूसरा शहर जो है, दूसरा सिटी जो है बी सिटी ही है, और वो 36 और 15 की पोजीशन पर। मान लीजिए कि ये जो डिस्टेंस आपका 36 है, ये डिस्टेंस आपका 15 है, तो आपका ये पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट बी पॉइंट होगा 36 और 15। शहर बी की लोकेशन ये है, शहर ए की लोकेशन ये है। तो क्या ये कहता है, क्या हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, जी कर सकते हैं। अगर हम ये देखें, इसको मिला दें तो यही होगा ना, दोनों के शहर के बीच का डिस्टेंस, जी यही होगा। अब अगर आप देखिए
पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं और डिस्टेंस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। क्यों? ए के कोऑर्डिनेट भी आपके पास है, बी के कोऑर्डिनेट भी आपके पास है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालेंगे तो सेम ऐसे ही आएगा और यही आपका हो जाएगा। अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से भी देखें तो आप यहां पाएंगे कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ, अगर ये ए है ये बी है, इसको हम सी मान लें, तो ए सी क्या है? ए सी यदि आप देख पाए तो ये जो पॉइंट बी गिवन है 36 और 15, तो सी पॉइंट ये जो लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल है, और जो आपका क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस ही तो होता है। किसी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी एब्सिसा होती है। तो यानी एक्स वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, यहाँ एब्सिसा 36 है, तो आप कह सकते हैं कि आपका वाई एक्सिस से डिस्टेंस 36 है, तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस AC ही तो है, तो आप कह सकते हैं कि ये कितना होगा 36। और ऑर्डिनेट किसी पॉइंट का क्या होता है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस इसका 15 होगा, क्योंकि ये आपका ऑर्डिनेट यहाँ 15 है इस पॉइंट का, तो वाई एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस 15 होगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, और राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो आपको हाइपोटेनस निकालना है, आपके पास बेस है, आपके पास परपेंडिकुलर है, तो देन सेम ऐसा ही आएगा। 39 आपके पास क्या आ जाएगा? ए बी आ जाएगा, तो आप कह सकते हैं, और वहां किलोमीटरों में दे रखा है, तो आप कह सकते हैं कि 39 किलोमीटर दोनों शहरों के बीच का क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या रहेगा।